लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में खत्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है जिस तेजी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। मैं आज आपको अपील कर रहा हूं, हम जितना मर्जी कहते हैं लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज अब बल्कि 1 लाख पाकिस्तान टप गया है। पाकिस्तान में जो इन्फेक्टेड केसेस हैं वो 1,03,660। गुज़िश्ता दिन में 65 के करीब लोग ये अमवात हुई हैं जो पाकिस्तान में। अगर आप एक कंपैरिजन करें टॉप 15 कंट्रीज का, तो पाकिस्तान डेथ रेट में जो नंबर ऑफ लोग, अगर हम स्क्रीन पर इसको चला सकें, जो लोग जो अमवात हुई हैं उसमें 10वें नंबर पर है। जबकि जो इन्फेक्शंस का रेट है या नए केसेस का रेट है, जो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के केसेस जो आए हैं वो 4,728, ये नंबर पाकिस्तान का छठा है। और आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जो मिलियन केसेस टेस्टिंग जो कहते हैं कि टेस्ट कितने हुए, आप अगर इसको देख सकें नए केसेस में, तो पाकिस्तान के फी मिलियन केसेस 3,099 टेस्ट किए हैं पाकिस्तान ने, अगर छठे नंबर पे देख सकें। जो बाकी मुमालिक सवाए मेक्सिको के, बाकी तमाम मुमालिक के टेस्ट, इजिप्ट और मेक्सिको के, हमारे से ज्यादा। अमेरिका 64,000 फी मिलियन केसेस, ब्राजील 4,000 फी मिलियन केसेस। तो पाकिस्तान का नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। हम अब चाइना से भी ऊपर चले गए, जैसे हम बार बार बता रहे थे। इमरान खान साहब ने आज फ्लू के बारे में कहा, और उन्होंने, जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक बड़ी सीरियस है। आपको याद होगा आज फ्लू के बारे में उन्होंने कहा कि ये फ्लू नहीं है। जरा सुनिएगा इमरान खान साहब ने क्या बात की। हम जितना मर्जी कहते हैं लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs पे अमल नहीं करते। इसको सीरियसली लें, संजीदगी से इसको लें, क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अगर हमने ये अभी एहतियात ना की। ये आज इमरान खान साहब ने कहा। इससे पहले इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि ये फ्लू है, सिर्फ फैलता तेजी से है। ये भी सुन लें जो उन्होंने कौम से खिताब में बात की थी। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। इमरान खान साहब का वो पहला बयान और आज का बयान, अब शायद हम ये देख रहे हैं कि कितनी सीरियस ये हालात हो गए हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने यह भी कहा था जवानों को नहीं होता, बुजुर्गों को होता, वो भी सुन लें, क्योंकि इस किस्म की मैसेजिंग ने शायद वो जो सॉफ्ट कर दिया है, जो पैगाम जाना चाहिए था स्टेट की तरफ से। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोरोना वायरस सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। 4 से 5% लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बाकी लोगों को अगर सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। और इन ब्राजील की एक मिसाल बड़ी अच्छी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ब्राजील के सदर ने कोरोना को उन्होंने भी एक मामूली सा फ्लू करार दिया था। उन्होंने कहा एक मामूली सा फ्लू है, ठीक हो जाता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ब्राजील में 18,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और तकरीबन 542 अमवात हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। इस वक्त तक ब्राजील में 6,91,962 केसेस हैं और 37,321 अमवात हैं। जब सोशल डिस्टेंसिंग का उनके लोकल गवर्नर ने सोशल डिस्टेंसिंग करने का फैसला किया, तो उस वक्त इन फैसलों पर अमल ना करने का मशवरा उस वक्त ब्राजीलियन प्रेसिडेंट देते रहे। और उसके बाद जब सोशल डिस्टेंसिंग की तजवीज़ वजीर सेहत ने दी थी, तो अप्रैल के वस्त में उन्होंने उनको ही ओहदे से हटा दिया था। आज ब्राजील, जैसे मैंने आपको बताया कि 6,91,000 केस से 37,000 अमवात वहां हो चुकी हैं। अब मसला यह कि यह है एक बीमारी की सा, इट्स नॉट ए सिंपल फ्लू। ये बहुत तेजी से फैलता है, ये बहुत खत पैदा करता है।
आप देखें कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। हमारी पॉलिटिकल एलीट, अगर आप सिर्फ सियासतदान देखें कि हमारे सियासतदानों में जो बड़े सियासतदान हैं, शेख रशीद साहब को आज कोरोना पॉजिटिव हो गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोरोना की वजह से पॉजिटिव उनका आया है, असद कैसर साहब पॉजिटिव हो चुके हैं, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध पॉजिटिव, निहाल हाशमी पॉजिटिव, अमीर मुकाम पॉजिटिव, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, शरियार अफरीदी, इब्रारुल हक, ये वो तमाम लोग हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये वो मेंबरान कौमी या सूबाई असेंबली हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। इनमें जो डिफरेंट लोग थे उनका इंतकाल हो चुका है। शोबिस में भी और या मीडिया की तरफ से भी आप जो भी देखें, काफी सारे लोग हैं इनको भी ये बीमारी हो चुकी है। सो ये हमारे करीब आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वो रिकवर भी करेंगे। लेकिन मैं ब्राजील की बात, ये तो आ गई बीमारी की बात। दिस इज अ प्रॉब्लम कि ये बीमारी फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन ये डॉक्टर्स अप्रोच अगर आप लेंगे, और ये आज की कोशिश भी हम यही करेंगे कि डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे वो कहेंगे फौरी लॉकडाउन सब खत्म कर दें। लेकिन इस वक्त दुनिया में वो ममालिक जिनमें कोरोना बढ़ रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। आखिर क्यों? ये अगर आप मिसाल देखें, इस वक्त अमेरिका जो नंबर 1 है इस वक्त केसेस, टोटल केसेस, और उसमें अमेरिका में ये लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता नरम किया जा रहा है। ब्राजील, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कितने बात हो चुकी हैं, कितने लोग उसमें हो गए, ब्राजील को आहिस्ता आहिस्ता नरम किया जा रहा है। हिंदुस्तान 2,57,000 केसेस हो चुके हैं, 10,000 कल के नए केसेस 10,886, 261 अमवात थी कल, लेकिन लॉकडाउन नरम है। रूस 8,984 केसेस हैं, 134 अमवात हैं, लॉकडाउन नरम कर दिया। ब्राजील में 542 अमवात हैं, 18,375 केसेस हैं, वहां पर भी लॉकडाउन नरम कर दिया। क्या वजह है कि वो ममालिक जिसमें वहां तो समझ आती है कि कर्व को फ्लैटन करके वहां पे लॉकडाउन नरम किया गया है, जैसे यूरोप के अक्सरियती ममालिक हैं जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया। लेकिन ये वो ममालिक हैं जिसमें फ्लैटन कर्व नहीं हुई बल्कि ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये नरम कर रहे हैं। ये है बहस मईशत की, एक डिस्पैशनेट बहस कोशिश करेंगे करने की कि जाहिर है ये दोनों एंगल्स आपको देखने हैं, मईशत का और जो कोरोना उसका, लेकिन उसको बैलेंस किस तरह करें, बैलेंस है क्या। नदीम अफजल चैन साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, सेनेटर मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नफीसा शाह साहिबा आपका भी शुक्रिया। मलिक साहब आपसे शुरू करूंगा, बिकॉज डेटा नंबर्स यू सी ऑल दिस, आई एम श्योर यू रीडिंग ऑल दी स्टडीज ऑल्सो। इज देयर अ केस, क्या ये कोई केस बनता है आपके ख्याल में लॉकडाउन को नरम करने का? बिकॉज मैंने आपको 3-4 बड़ी मिसालें दे दी हैं। क्या वजह है? क्या ये इकोनॉमी वर्सेस मेडिसिन की डिबेट ठीक डिबेट है या ठीक डिबेट आपके ख्याल में फिलहाल नहीं है? जी, मेरे ख्याल में तो कतन डिबेट ये ठीक नहीं है, और मैं समझता हूं कि बहुत कम ममालिक हैं। एक स्वीडन था जो इस डिबेट में पड़ा और उन्होंने कहा कि हम जाएंगे एक बड़ी इम्यूनिटी की तरफ, और स्वीडन ने आपने देखा कि माफी मांगी अपने अवाम से। वो उनके जो लीडर जो कह रहे थे कि हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ सब पब्लिकली माने हैं कि हमसे गलत हुआ है। उनके हेल्थ मिनिस्टर ने पब्लिक रेडियो पे कहा कि मुझसे गलती हुई। आप सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि उनके अलावा सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। आपने कुछ नंबर्स का जिक्र किया, मैं कुछ नंबर्स आपके सामने पेश करता हूं। आपने भारत का जिक्र किया, और मैं आपको मालूम है पिछले प्रोग्राम में भी हमने गपशप मारी, हमने फ्रांस, इटली, स्पेन की बात की, और सबने कहा कि वो मुनासिब बात नहीं है, उन मुल्कों से हमारा क्या मुकाबला। तो जिन मुल्कों से हमारा मुकाबला हो सकता है उनसे मुकाबला किए लेते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 9 अमवात हो रही हैं सर, 9 अमवात हर मिलियन की पॉपुलेशन के ऊपर 9 अमवात हो रही हैं। भारत में 4 से 5 हो रही हैं सर, मलेशिया में 4 हो रही हैं, बांग्लादेश में 5 हो रही हैं, और श्रीलंका जो कि एक छोटा मुल्क है और गरीब मुल्क है, वहां पे 1 हो रही है। यानी पाकिस्तान में मौत की शरह श्रीलंका के मुकाबले में 9 गुना है, 900% हायर। बांग्लादेश के मुकाबले में दुगनी है, भारत के मुकाबले में दुगनी है, मलेशिया के मुकाबले में दुगनी से ज्यादा है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ नंबर 8 या 10 नहीं है,
दुनिया में हमारे खित्ते में वो गरीब ममालिक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके मसाइल उसी तरह के हैं जिस तरह हमारे मसाइल हैं, वहां पे हमारी अमवात की शरह का किसी से कोई मुकाबला नहीं, हमारी दुगनी से ज्यादा है की शरह, अगर आप श्रीलंका को निकाल भी। यार मैंने बांग्लादेश वगैरह मांगा था। ठीक है, दूसरी कह रहे कि बात मैं आपके साथ सो आप ये कह रहे हैं, मैंने, क्योंकि मैं एक सेकंड रुक जाए जरा, मैंने ये कंपैरिजन हमने बनाया था, आई होप आई स्टिल हैव दैट कंपैरिजन, क्योंकि मैंने, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द बेस्ट कंपैरिजन जो होगा, आप चाहें तो मैं ये नंबर अभी खोल के आपको दे देता हूं। नहीं सर, मैं आई ट्रस्ट यू, मैं इसीलिए आपको कहा था कि सिंस यू आर अ डेटा नंबर्स गाय, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इनटू दिस। बट देखिए मसला ये है कि डिबेट क्या है। आप नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा पाकिस्तान ऊपर, बट व्हाट आई देखेंगे ना भाई, देखें, वरना नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूं बॉस, मैं ये कह रहा हूं कि जिन ममालिक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें ब्राजील, हिंदुस्तान, अमेरिका और शामिल है रूस, सर इनमें डेथ्स बहुत नंबर हाई आपने देखा उन ममालिक में। ये क्या वजह है कि हमारा पहला आर्गुमेंट था फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, के कर्व फ्लैटन होगी तो आप इकोनॉमी खोलेंगे, वहां कर्व फ्लैटन नहीं हुई है तो हम पर मिलियन डेथ्स को अगर बार बना रहे, बट नाउ वी आर नॉट यूजिंग फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व एनीमोर। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं मईशत, नहीं, मेरा सवाल यह है, क्या कहीं ना कहीं मईशत उन ममालिक में कोरोना और हेल्थ से ऊपर जा रही है? Is that fair? पिछली मर्तबा मैंने इन ममालिक का तज्जिया किया था और मैंने जो ममालिक पेश किए थे वो यूरोपियन थे, क्योंकि जिन ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल खुसूस ब्राजील और रशिया, इन ममालिक को तो आप बुरा मुल्क समझा जा रहा है, जैसे पहले स्वीडन समझा जाता था बुरा मुल्क। लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी तस्दीक कर दूं, आपने अमेरिका का जिक्र किया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अमेरिका के अंदर ना सिर्फ कर्व फ्लैटन हो चुका है, बल्कि कर्व जो है वो 1/4 पे नीचे आ चुका है, यानी उनका ग्रोथ रेट जो था वो 2 से ऊपर था और अब वो गिर के यानी तकरीबन 1 क्वार्टर रह गया है, यानी रोज उनका जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आ रहा है। ये बात ठीक है कि उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस चीज को फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कहते हैं, वो कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। उनके पेशेंट्स घट रहे हैं, पाकिस्तान के पेशेंट्स, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल, मुझे पता आपके पास वक्त कम है। देखिए, पाकिस्तान में जो केसेस थे वो 2000 थे अप्रैल 1 को, 1 मई को हो गए 18,100 और हुकूमत ने बिगल बजा दिए कि वाह वाह हुकूमत की कार्रवाई देखें, हमारे तो सिर्फ 18,000 केस हुए। भाई साहब 1 जून को ये 76,332 केस हो गए और आज सिर्फ 8 दिन गुजरे हैं 1 जून को, 8 जून है आज, 1 जून को 76,000 थे, आज 1,03,000 हैं। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो 1 जुलाई को अगर आप स्ट्रेट ग्रोथ रेट देखें तो ये 2.5 यानी 2,50,000 250,000 लोग होंगे जो इन्फेक्टेड होंगे। इसी तरह अगर आप 8 दिन का सिर्फ यह करें तो 8 दिन पहले अमवात की शरह जो थी वो रोज हो रही थी 1500-1600, अब आपके सामने 1600 अफराद इंतकाल 1 जून को कर चुके थे, आज 2100 हो चुके हैं और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो 5,000 हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, आप किसी तरह भी इसको कांटें छांटें, नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन देख लें, नंबर ऑफ केसेस देख लें, 1 जून और 8 जून के दरमियान का फर्क देख लें, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो भी हमारी पॉलिसी है भाई वो काम नहीं कर रही। ठीक सर, लेकिन सवाल यह है सर, आप मुझे बार बार कोरोना पे जा रहे हैं। व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू प्राइमरीली वाज कि इकोनॉमी केस बनता है या नहीं बनता, ये भी एक जी बनता है। देखिए बिल्कुल क्यों नहीं बनता। मैं उसके लिए वापस आता हूं, मैं मलिक साहब इसके लिए वापस आता हूं, क्योंकि मसला डेथ रेट तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम बाकियों से आगे जा रहे हैं या चंद जो हमारे इंडिकेटर्स होंगे वो बाकियों से ज्यादा बड़े होंगे। सिर्फ यह है कि क्योंकि ये बहस पूरी दुनिया में चंद साहब शुरू हो गई है। दूसरा, मैं बिलावल साहब के जरा एक मैंने बिलावल साहब का सुनाइएगा कि फैलाया है वफाकी हुकूमत, इस तरह के बयानात किस तरह हेल्प करते हैं हमें कोरोना के अगेंस्ट फाइट में अच्छा लगेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया, कोशिश कर रहे थे कि इसके फैलाव को रोका जाए। वफाकी हुकूमत, वफाकी जमात की तरफ से जबरदस्ती सैबोटाज करवाया गया। अगर वफाक ने खुद नहीं काम करना था तो कम से कम वो दूसरों की कोशिश को अंडरमाइन नहीं करते। चांद साहब, देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में मैं बिलावल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि कोई फेडरल हुकूमत ने कोरोना फैलाया। इसका मतलब है पूरी दुनिया में जो फैला है वो PTI की गवर्नमेंट ने फैलाया है। जिन लोगों ने लॉकडाउन किया था वहाँ भी फैलाया। अब बड़ी अच्छी डिबेट आपने शुरू की कि क्या
देखना यह है कि इसमें हुकूमत की कहाँ कोताही है। क्या लॉकडाउन सख्त हुआ, नहीं हुआ, जहाँ हुआ वहाँ कामयाब हुआ, नहीं हुआ, और अगर लॉकडाउन मज़ीद सख्त होता तो क्या मर्ज़ कम होता, डेथ रेट कम होते। ये सारी डिबेट बेशक कर लें, लेकिन जेन्युइन ग्राउंड पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिंध ले के सारे सूबों को ले लें, देहातों में तो लॉकडाउन कामयाब हुए ही नहीं। हुकूमत ने भी कोशिश की, पुलिस ने भी की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की। हमारे डायनेमिक्स की ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। आप कोई यहाँ अली बाबा के ज़रिए गंदम हार्वेस्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ आपका सीज़न देखें ना, आपका सीज़न क्या है। 70% तो आपके लोग एग्रो इकॉनमी से मुंसलिक है, और सीजनल एग्रो इकॉनमी। आपको पता है, आप इस वक्त गवर्नमेंट की सारी सख्तियों के बावजूद भी, अब गंदम का जब सीजन शुरू हुआ तो देहातों में तो लोगों ने वैसे ही खत्म कर दिया, कोई SOP पे अमल नहीं हुआ। वो तो ये हकीकत है, ये पाकिस्तान की रियलिटी है, आप नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे पीपल्स पार्टी के हमारे एक दोस्त का फोन आया, एक बैकवर्ड इलाके से, उन्होंने कहा यार ये क्या लॉकडाउन किया हुआ। मैं कहा यार जरूरी है, ये रिसेंट बात है, हफ्ता 10 दिन पहले। उन्होंने कहा यार कौन सा लॉकडाउन, किधर होता है लॉकडाउन हमारे, मैं अभी वहां पे गया हुआ था, वो मेरे घर आए हुए थे, यहाँ पे तो ये पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली अनलेस आप इसको रियल इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा ये सर कि ज्यादा इन्फोर्समेंट आपको करनी थी अर्बन एरियाज में। अच्छा, अर्बन एरिया में जो कि देखें, आप देखें दुनिया में फैला कहां है, बड़े शहरों में। अच्छा, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, करीब करीब रहती है। भी काशिफ भाई, अर्बन एरिया में भी जहां आपके पोश एरियाज हैं वहां कामयाब हुआ, लोगों ने भी अमल किया और हुकूमत ने भी करवाया। और अर्बन एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हुई, रेलवे बंद हुई, शादी हाल बंद हुए। ये वो चीजें जहां गैदरिंग्स होती थी, और लोगों ने मजहबी रसूमात भी बंद की पहले 2 महीने, कोई बिल्कुल, और जनाजे भी छोटे हुए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हुकूमत का कंट्रोल किसी हुकूमत का भी नहीं, ना उसमें सिंध कामयाब। सिंध में फौतगियां खत्म हो गई, वहां जनाजे खत्म हो गए, कुल खानियां खत्म हो गई। हाँ, शादी हाल पे सारे सूबों में पाबंदी लगी, सारे सूबों में आज तक पाबंदी है। जो पाबंदियां लगाई गई वो सारों ने लगाई, लेकिन जो इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता हुई सब के। सर लेकिन ये मैसेजिंग जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, फ्लू है, नहीं होता, बुजुर्गों को होता है, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। अल्टीमेटली मेरी बात सुने, एक पैनिक क्रिएट भी नहीं करनी थी। ठीक, सो पैनिक नहीं क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट भी नहीं करनी थी कि लोग डर जाएं। लोग, आप देखें लोग डरेंगे नहीं तो अब आप जितनी मर्जी उनसे फरमाइशें कर लें कि मास्क के बगैर ना निकलें। लोग नहीं डरेंगे तो अच्छा, अब जब गवर्नमेंट ने साफ लॉकडाउन किया ना, अब लोग डरना शुरू हो गए। क्यों डरना शुरू हो गए? मेरी गल सुनो, गल मुख्तारे ते आ गई है। अगर जिवें तुसी मुख्तारे नूं डराया सी, बीमार हो गया बेचारे, इसके बावजूद मुख्तारा भी बीमार है। सर जिस तरह तुसी मुख्तारे नूं दस्सिया सी ना, उस तरह प्राइम मिनिस्टर नूं पूरी कौम नूं दसना चाहिए सी कि कोरोना इज सीरियस। मैं आता हूं आपके पास वापस, सीरियस है। मैं इकोनॉमी की डिबेट पे हर जगह हर रोज बताया गया, हर रोज फिगर बताया गया, हर रोज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, प्रेस ब्रीफिंग देती रही, हर रोज मीडिया को फीडबैक किया जाता रहा, मीडिया कम्युनिकेट करता रहा। आपको बताऊं, अब लोगों ने सीरियस, क्योंकि अब आपके जानने मुख्तारे को हो गया। अब पता क्यों हुआ है? आपके जानने वालों को हुआ, मेरे जानने वालों को हुआ। लोगों को नजर आ रहा है, लोग पहले कहते थे यार है ही कोई नहीं, कोई कहता था ये साजिश है, कोई कहता था कर्जे माफ करवाने के लिए, कोई कहता था चाइना है, कोई कहता है अमेरिका है, पता नहीं कहां से इजरायली कोरोना हमने बना दिया, किसी ने वाबी बना दिया, किसी ने शिया बना दिया। लोगों ने कहा कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है हमारी मस्जिदें बंद करने की। कैन यू इमेजिन? ये भी मैंने कहा अगर उन्होंने साजिश की है तो उसका मतलब उन्होंने चर्चों के खिलाफ भी इसी तरह लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी। अल्लाह खैर करे। मैं आता हूं सर इसके ऊपर, भाई मईशत वाली साइड के ऊपर आता हूं। नफीसा शाह साहबा, ये जो जबरदस्ती फैलाया, गवर्नमेंट अचीव क्या करना चाह रही है इसको फैला के? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है इस हुकूमत की लीडरशिप के ऊपर। और ये जो आपने डिबेट की बात की है, लॉकडाउन नो लॉकडाउन, ये तो सेकेंडरी है। आपको याद होगा कि इससे खान साहब की जो लगभग मिड मार्च में जो तकरीर है, उससे 1-1.5 हफ्ता पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब प्राइम मिनिस्टर बने, हम आपके पीछे हैं, एक नेशनल बयानिया बनाए, कौम को इकट्ठा करें, अगर ये चीज उस वक्त करते तो ये लॉकडाउन नो लॉकडाउन वाला डिबेट, विच इज अ फॉल्स डिबेट, इशू इज कि इस कोरोना को सीरियसली खुद हुकूमत ने नहीं लिया। और सबसे बड़ा, अगर मैं चार्जशीट लगाऊंगी तो सबसे बड़ा चार्जशीट इस पे लगाऊंगी कि आपने कौम को, मुल्क को गुमराह किया। हत्ता कि इवन द सुप्रीम कोर्ट आज
मैं सुप्रीम कोर्ट को जरूर सराहूंगी। उन्होंने एक, मेरे नजदीक एक जो ऑर्डर जारी किया बहुत कंट्रोवर्शियल था और गलत था फॉर दैट टाइम। आज उन्होंने उसको रिवर्स किया। उस ऑर्डर में उन्होंने ये लिखा कि दिस इज अपेरेंटली नॉट अ पेंडेमिक। हाउ कुड दे हैव डन दैट? जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मुझे उस दिन याद है आप बैठे हुए थे। पॉलिटिकल, द इशू इज पॉलिटिकल, द इशू इज कि नेशनल यूनिटी क्रिएट करें, द इशू इज पार्लियामेंट को साथ लेके चले, द इशू इज कमिटीज आप वर्चुअल मैम, लेकिन एक तो मैं आ जाता हूं उसके ऊपर, मैं इसके ऊपर आ जाता हूं। और ऑपोजिशन ने कंसिस्टेंटली एक पोजीशन ली हुई थी। आज वो पोजीशन जो है वो सही निकली है और आज तक इनकी ये जो बोंगियां है ना, ये खत्म नहीं हो रही। मैडम, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या पड़ी है कि वो कहता है जी हम इटली नहीं है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है हम ये नहीं है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ ठंड नहीं है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ वो नहीं है। आज आपके सारे के सारे अस्पताल जो है वो भर चुके हैं और आज आपके पास कोई, और इसलिए मजबूरन उन्होंने आज अपना एक यू टर्न दिया है। खान साहब ने, काश वो पहले यू टर्न ले लेते और ये बताते लोगों को कि कितनी सीरियस है, बट ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली। सो लॉकडाउन इज अ फेक फॉल्स इशू। हम नहीं कह रहे 100%। मैं मेरी बात अगर आप सुन लें, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे जी। मुझे ये बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती फैलाया है, वो आप वैसे ही बिलावल साहब की कमजोर उर्दू में इस तरह निकल गया, मतलब आप ये नहीं ब्लेम कर रहे वफाकी हुकूमत को कि वो जानबूझ के किसी डिजाइन के तहत इस मुल्क में बंदे मारना चाह रहे हैं? देखिए, हम जबरदस्ती इसलिए कहते हैं कि आप बार बार जो अपोजिशन कहती रही, इन्होंने अपने अना का मसला बनाया। हमने ये पहले कहा, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये कहा कि आप बॉर्डर सिक्योर, ऑल यू हैव टू डू इज, पाकिस्तान जो है उसके 2 बॉर्डर पर मुमालिक हैं जो पहले और सेकंड नंबर पर अफेक्ट हुए थे। हमारे पास टाइम था, हमारे पास उनका मैं एक बात माफी चाहता हूँ। देखिए, मसला ये है, मेरी बात सुनिए जरा बहस कर लेते हैं, कोरोना नहीं, आपकी बात शायद ठीक होगी। इसलिए खान साहब की जो एक अना परस्ती है, अना वाली सियासत है कि ऑपोजिशन को सुनना नहीं है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेने जाना, उसकी वजह से सारा हुआ है। मैम, स्टेटिस्टिकली ये बताइएगा कि जब आप कहते हैं बॉर्डर आप, आई एम अस्यूमिंग कि आप हर किस्म के बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जो फ्लाइट्स पे लोग आ रहे थे, तो ये बताइएगा कि आपका बॉर्डर सिक्योर करने से मुराद क्या है? जो लोग फ्लाइट पे आए, मैंने एक नंबर पढ़ा था, मेरे जहन वो 9 लाख है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है जो लोग फ्लाइट्स लेकर पाकिस्तान आए। सो आप ये चाह रही हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान वापस नहीं आने देना चाहिए था, इन सारों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर देना चाहिए था? क्या करते उस वक्त? जो आप रेगुलेट करते अपने बॉर्डर, हर शख्स जो वहां से क्रॉस हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग, और कुछ अरसा फेडरल गवर्नमेंट ने वो की जो अभी छोड़ दी है। आप टेस्टिंग करते, अच्छा और मैम, कुछ आप नहीं। क्या बात है उस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी क्या थी? आप टेस्टिंग की बात कर रही है, दुनिया का कोई, मेरी बात सुन ले नफीसा शाह साहब, मेरी जरा एक आर्गुमेंट सुन लेना जी। देखिए, प्रॉब्लम ये, लेट्स हैव अ रैशनल डिबेट। मसला ये ऑपोजिट कोरोना के ऊपर, चले मेरी बात, मैडम आप मेरे सवाल का जवाब दे प्लीज। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए ना, मुझे आपने एज अ गेस्ट बुलाया है, मेरी बात सुनिए। एक समरी, आप जफर मिर्जा को बुलाया अपने प्रोग्राम में, एक समरी फरवरी के महीने में उन्होंने फ्लोट की और प्राइम मिनिस्टर को कहा हमें फंड्स दे कि हम ये सारी चीजें करें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये हमारे पास पैसे नहीं है, आप सुबह को कहें। इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये भी मैं चार्जशीट जो है, अगर लिखना होगा चार्जशीट, और कौम मुल्क इस हुकूमत से ये सारी चीजें पूछेगी और पूछनी चाहिए कि आपने फरवरी में क्यों वो समरी रिजेक्ट की, जिसकी वजह से आप सारी चीजें कटी। जी बिल्कुल ठीक है, मैं एक ब्रेक पे चला जाऊंगा, इजाजत है मलिक साहब। वो उनका सिग्नल भी उड़ गया। मैं ब्रेक के बाद वापस आके देखें, मुझे याद है क्योंकि हम सारे इसको साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, जब मैं कहता हूं एक रैशनल डिबेट होनी चाहिए, मैं तो अगर आप मेरे सामने बैठे लेके आए मलिक साहब को स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं दिखा सकूं, मैं बड़े आराम से, क्योंकि कोरोना की बहस में और सियासी बहस में थोड़ा सा फर्क होता है। मलिक साहब, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर मैं चाहूं सिंगल स्क्रीन पे लेके आए हैं मलिक साहब को स्क्रीन पे लाने का इजीली। देखिए, व्हाट हैज टू बी डन इज अ रैशनल डिबेट। when I say रैशनल डिबेट, देखिए आसान तरीन काम है, मैं कहूं मलिक साहब की टाई खराब है, मलिक साहब का सूट बहुत, या आपके ये जो कान लगे हुए हैं ये गलत है, आपके बालों का स्टाइल ठीक नहीं है। देयर हैज टू बी समथिंग। जिस वक्त आप अगर फर्ज करें, क्योंकि मैं वैसे एक आर्गुमेंट के तौर पे कह रहा हूं कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू एयरपोर्ट्स विद थर्मल स्क्रीनिंग जो लगी हुई थी, अमेरिकन और कैनेडियन और यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे भी नहीं थी। किसी मुल्क ने, बाहर के मुल्कों से हर जगह गया है, यूरोप में गया है, अमेरिका में गया है, ये बात ज़ाहिर चाइना से शुरू हुआ।
किसी ने टेस्टिंग अपने एयरपोर्ट्स पर नहीं की। एक मुल्क बता दें जिसने टेस्टिंग की, या तो आप कहें कि जी हमारे मुल्क के अंदर तो एक ऐसा निजाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, फिर तो मुझे समझ में आती है। आप कहें कि जनाब पानी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आगे से ऊपर से गिरे और लोगों के फ्रिज में सीधा चला जाए। दैट ऐसे आर्गुमेंट्स हैव टू बी, आई अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट कि इन लोगों ने इसको सीरियस मैसेजिंग शुरू में नहीं की। जो तरीकाकार था इनिशियल, फॉर एग्जांपल जो लोग आए बॉर्डर से जायरीन, द फर्स्ट बिट ऑफ, आप ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उनके लिए जो एसओपी बनाया गया था वो ठीक, क्योंकि सिर्फ उनको बुखार देखकर और सिम्टम्स देखकर जाने दिया गया था। उस वक्त भी आइसोलेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। दुनिया में भी बहुत कम आइसोलेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है कि बाहर से आए हुए लोग, आप ये नहीं कर सकते कि फ्लाइट्स में हजारों लोग आए पाकिस्तान और आप उनको आइसोलेशन सेंटर्स में भेज दें, या आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम्स डेवलप हुए हैं। उस वक्त वो टू अर्ली, बट अगेन आई वांटेड, माय बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्राम का था, मलिक साहब, आई कम टू यू विद द इकोनॉमी डिबेट आफ्टर द शो। इस इकोनॉमी की जो बात हो रही है और जो मैं मिसालें दे रहा हूं और ये हुकूमत कर रही है, क्या इकोनॉमी पर बहस होनी चाहिए? क्या ये बहस बनती है कि हां बीमारी है लेकिन मईशत भी एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर भी बात करें और उसको खोलने का कोई इंतजाम होना चाहिए? क्या ये बहस है या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में 35 लाख, पंजाब में 2 करोड़ मरीज हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले लोगों को सड़कों पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते हुए देख रहा हूं। डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुन लें चंद साहब। लगदा मुख्तारिया गल वाकई बढ़ गई है, पहले ऐ सुन लो और सुबह देता जवाब दियो जरा। अब हर घर में से कोरोना का कोई ना कोई मरीज निकल रहा है। 35 लाख से ज्यादा मरीज लाहौर में मौजूद हैं। पंजाब में 2 करोड़ से कम मरीज मौजूद नहीं। हुकूमत क्या कर रही है? ये होश के नाखून नहीं लेगी? इसको समझ नहीं आएगी कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अगर अब भी गवर्नमेंट ने होश के नाखून न लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये अवाम कल गलियों में एड़िया रगड़ रगड़ के मरेगी। गल बढ़ गई है चंद साहब। अल्लाह न करे कभी ऐसा मौका है अवाम गलियों में ऐसे मरे, और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। सर लेकिन मुल्कों में हुआ है। अब मेरी बात सुने ना, इसमें गवर्नमेंट की मुझे वो पॉइंट बता दें जहां गवर्नमेंट की कोताही हो। जैसे देखिए इस पैंडेमिक में आप मुझे बता दें कि गवर्नमेंट ने वहां पे किया, यहाँ पे गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। क्या इस मुल्क में प्रैक्टिकली आप मुझे बता दें, प्रैक्टिकली लॉकडाउन कामयाब हुआ था जो हमने किया? हम आप टीवी प्रोग्राम निकाल लें, मेरा हुकूमत से तल्लक, मैं पहले दिन से कहता रहूं नहीं हो रहा नीचे लॉकडाउन। एक घर में 18-18 अफराद कैसे बैठ सकते हैं? एक गांव में पूरे, जहां मुझे ये बताया शहरों में आबादी कितनी है, देहातों में कितनी है? देहातों में सिवाय एग्रो इकोनॉमी के, उनके देहाती काम काज के, क्या एहतियाती तदाबीर वो क्या कर सकते हैं? एहतियाती तदाबीर यही हो सकती थी, लोगों को मुझे कैटेगरिकल सिर्फ बता दे, लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया गया, लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं जाने दिया गया, लोगों को रेलवे स्टेशन बंद, बस स्टैंड बंद, गैदरिंग्स जितने इकट्ठ थे वो बंद, क्या समाजी इकट्ठ, मजहबी इकट्ठ, जो रूहानी इकट्ठ, सब बंद। ये हुकूमतें यही कर सकती थी, हमारे मुल्क में यही हो सकता था। या तो कर्फ्यू लगा दिया जाता, फिर लोगों को घरों में खाना कैसे दिया जाता? 80% लोग वो हैं जिनके घर में आटा दूसरे 5वें दिन का नहीं होता। 80%। क्या ऐप पे आप आटा दे सकते थे? क्या रोटी, उनको सब्जी, नमक, पानी, पीने का साफ पानी नहीं है हमारे लोगों के पास। हम पानी बाहर से भर के लाते हैं। टूटी नहीं है यहाँ पे, टूटी खोली और घर में पीने का पानी आ गया। बड़े बड़े जिलों में चले जाएं, सरगोदा चले जाएं, आप गोजरावाला चले जाएं, बड़े बड़े जिलों में चले जाएं, वहां पानी, इस्लामाबाद में यहाँ साफ पानी, मैं लाहौर का बता रहा हूं, लाहौर में पानी नहीं है, लाहौर में पानी नहीं है। 32 बिलियन का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है कि लाहौर को पानी पीने का मिले, और लाहौर में हम सियासी बयान में मेट्रो का नाम नहीं लेना चाहते इस वक्त, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि कोई हमारे बीमार लोगों को यह तसर जाए कि यार ये आज भी टीवी पे बैठ के एक दूसरे को ताने ही दे रहे हैं। हम ऐसा तसर नहीं चाहना चाहिए। ये तो उल्टा उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हुई ना। आज भी हम एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग पे लग जाएं कि आपने यूं किया, आपने यूं किया। भाई हम ये आज भी मैं समझता हूँ, खा मीडिया है, खास सियासतदान है, ये दूसरी बक बक से अब हमें निकलना चाहिए। सिर्फ हमें ये बताना चाहिए कि खुदारा आप बचें, अभी भी बचें, अभी भी डॉक्टर्स की मिन्नतें करें कि आप भी पैनिक क्रिएट ना करें, आप फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, और जो कुछ आप चाहिए आप बताएं, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अपने वसाइल काट के हम सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं।
दूसरे हर कोई अपने को यही हो सकता है। और क्या आप इस मुल्क में कर सकते हैं? फौज लड़ रही है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन अभी भी यकीन जानिए, अब जब मेरा अपने बीमार हुए हैं तो मैंने मास्क पहनना शुरू किया है। मैंने हुकूमत के कहने पे नहीं पहना, मैंने हुकूमत के कहने पे मैं नहीं रुका, मैं अपने घर में नहीं बैठा। मैं आपको लगा सीरियस नहीं? बात बता मैं समझने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपको लगा सीरियस नहीं। लोग नहीं सीरियस लेते थे। आप सीरियस नहीं ले रहे थे? लोग सीरियस नहीं लेते थे। मैं नदीर अफजल चंद से पूछा, मैं तो सीरियस लेता था। मैंने तो पहले दिन अपने मुख्तार को जो पैगाम दिया था वो सीरियस लेता था। मैंने ब्रीफिंग अटेंड की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ब्रीफिंग अटेंड की थी, तो मैंने वो फिर मास्क क्यों नहीं बंद? मास्क तो देखें, मास्क में पहन, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। भी आपको बताऊं, मैंने सेफ्टी बड़ी रखी है, पर अब मैं मास्क के बगैर ना दफ्तर आता हूं। सारों को कहा है मास्क पहने, क्योंकि अब एक्चुअली क्योंकि फैल रहा है। मलिक साहब, मैं एक छोटा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आप पे पाबंदी लगाने लगा हूं इकोनॉमी की डिबेट पे जाने से पहले। 1 मिनट का ये जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि हम इल्जाम जब देखें, कुछ चीजें हैं जो गलत हैं, बयानियां हम नहीं बना सके, हमने इसको कैजुअली लिया, इसकी वजह से लोगों तक पैगाम शायद नहीं पहुंच सका, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो बात होती है ना एयरपोर्ट्स की, मैंने उस वक्त बड़ा चेक किया। एयरपोर्ट की एक मैं बात, दुनिया का कोई एयरपोर्ट बंद हो। आज मेरी बात सुन ले, दुबई से हमारे इलाकों में आज भी 80,000 से लेकर लाख तक बंदा रजिस्टर्ड है एम्बेसी में, जो वापस आने के लिए तैयार है। रोजाना मैं जुल्फी बुखारी के दफ्तर में रोजाना जाता हूं कि यार ये मेरे बंदे महफूज। लोग वहां ले ऑफ हैं, बेरोजगार अपने घरों में दुबई में और सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, लोग जेलों में बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए एक घर में वहां 20-20 लड़के बैठे हुए हैं जिनको कंपनीज ने निकाल दिया है। अब वो उनको पास खाने के लिए रोटी है, वो वापस आना चाहते हैं, और उनको क्या कैसे हम रोक सकते हैं? क्विक रिस्पॉन्स टू दिस मलिक साहब। मेरा ये ख्याल है, मैंने बड़ा पढ़ा उस वक्त भी जब कहा जा रहा था एयरपोर्ट्स आने वाले। आपको याद होगा बड़ी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी कि पाकिस्तान में एटलीस्ट चेकिंग हो रही है, टेम्परेचर चेक हो रहे हैं, थर्मल स्कैनर्स लगे हैं। यूरोप और अमेरिका के डेवलप्ड मुल्कों में भी ये सब कुछ नहीं था। हम तवक्को जब करते हैं तो हम तवक्को करते हैं हम अमेरिका से बेहतर करें, डिलीवर हम जो पाकिस्तान की हालत है वो आपके सामने। इजंट दैट एन अनफेयर क्रिटिसिज्म? मलिक साहब, क्विक 30 सेकंड आंसर, क्योंकि मैं उसके बाद आपसे इकोनॉमी का जवाब लाजमी लेना चाहता हूं। देखिए, बात यह है कि ये डिस्कशन आप इस वजह से कर रहे हैं कि ये पॉलिसी फेल हो चुकी है। जो भी हुकूमत की पॉलिसी थी फेल हो चुकी है। मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान के पास 3 महीने थे। दुनिया जनवरी से शुरू हुई थी, पाकिस्तान के अंदर मार्च के अंदर ये वबा आई है। 3 महीने थे। चाइना का एक्सपीरियंस था, ट्रैकिंग सिस्टम्स का एक्सपीरियंस था, आइसोलेशन सेंटर्स का एक्सपीरियंस था, क्वारंटीन का एक्सपीरियंस था, सड़क रोक के एयरपोर्ट्स के ऊपर। बाज़ ममालिक ने ऐसा नहीं किया, आप सही कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान के भारत से तो बॉर्डर बंद होता है, तो हमारे पास एक ईरान का बॉर्डर था और एक हमारे ये बॉर्डर्स थे जो एयरपोर्ट वाले। अगर हम होटल्स को उस वक्त एक्वायर करके सर, लेकिन और कौन से मुल्क ने किया? मैं तो सिर्फ ये जवाब मांग रहा हूँ। आप मुझे मुल्कों की मिसालें देंगे जी जिस हमने नहीं किया, उस मुल्क ने ये किया हुआ था। मैंने आपको चीन की एग्जांपल दी जिसको 3 महीने का हेड स्टार्ट मिल गया। सर, जब आप जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त अमेरिका, बर्तानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी ने एयरपोर्ट्स बंद किए थे? क्योंकि अगर फ्लाइट आ रही थी तो कहीं से उड़ी होगी ना, वो कहीं से उड़ के आई है, इटली से फ्लाइट्स आई हैं और एयरपोर्ट्स खुले हुए थे हर जगह। काशिफ साहब देखें, तो पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज का आपका सारा प्रोग्राम जो एक दूसरे को हम ले दे कर रहे हैं, तू कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पॉलिसी फेल हो गई। वरना आज हम सब कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे होते। तो एक बात आप पे क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारी पॉलिसी फेल हो चुकी है। अभी मेरे भाई नदीम अफजल चंद ने कहा कि हम क्वारंटीन नहीं कर सकते, तो ये मुख्तारे को क्या मौत के मुंह में भेज रहे थे जब कह रहे थे घर चला जा भाई? यानी ये बात तो नहीं है ना। अभी हमें रोज लोग कहते हैं कि हमारे पास 20% बेड कैपेसिटी है। मेरा भाई जो है, उसकी दोनों भाई मेरे कोरोना पॉजिटिव हैं। मेरे भाई की मदर इन लॉ 80 साल की हैं, वो ज़िंदगी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनकी कल बहुत बुरी हालत थी। 24 घंटे में रिसोर्सफुल होने के बावजूद लाहौर में हम उनको बेड नहीं ढूंढ के दे सके। बेड ढूंढने का मतलब क्या है? डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सर्विसेज हॉस्पिटल में बेड, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, मियो अस्पताल गए, उन्होंने कहा PKLI की चिट ले लें। PKLI गए, उन्होंने कहा वहाँ पे जगह नहीं है। नेशनल अस्पताल में मेरी बहन काम करती है, उसने कहा कि हम नहीं जगह दे सकते। यानी वो औरत मौत और जिंदगी की कश्मकश में बुजुर्ग हमारी जो है वो मुब्तला हैं, और पूरे लाहौर में बेड नहीं मिल रहा हमें। और भाई हमें कहते हैं आके चंद साहब के 20% कैपेसिटी है। अब मेरे घर में 10 लोग 12 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, किसी ने ट्रैक ट्रेस नहीं किया, कोई फोन नहीं आया। यानी एक घर में जहाँ पे 2 भाई इन्फेक्ट हो जाए, किसी को मुझे तो फोन करना चाहिए था ना कि तुमने भाई अपने भाइयों से कब मिले। उनकी बेगम को फोन नहीं आया। सर, लेकिन आप मुझे बताएं, आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ अब मैं ये कह रहा हूं कि ना आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, ना ट्रेसिंग कर रहे हैं, ना टेस्टिंग कर रहे हैं। आप लॉकडाउन मांगते हैं? हाँ या ना में जवाब दें सर, हाँ या ना में। आप कहते हैं एक और लॉकडाउन हो जाना चाहिए? अब
मैं तो समझता हूँ आपको मालूम है मेरा नुक्ता नजर 100%। आप ये कहते हैं सर, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करें सर, सुनो, मुझे एक्सप्लेन करें कि इंडिया ने क्यों खत्म कर दिया, रशिया ने क्यों खत्म कर दिया और ब्राजील ने क्यों खत्म कर दिया। बाकियों ने तो कर दिया क्योंकि फ्लैटन कर दी कर्व को, लेकिन ये तो कर्व भी फ्लैटन नहीं की इन्होंने। जी ठीक है, मैं आपसे ब्रेक के बाद मैंने आपको कहा ये सवाल में आपके लिए है, कैसे आप मुनासिब, ये आपके लिए। मैं जरा ब्रेक से पहले नफीसा शाह साहब 1 मिनट में बताइए कि आप लॉकडाउन चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कि जो सारी दुनिया ने खोल दिया है हम बंद कर दें? देखिए आप बिल्कुल, आपको आई एम नॉट सेइंग 100% लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर्स की नहीं सुन रहे, हम डॉक्टर्स में हो रहा है जी। हमारा कंसिस्टेंट पीपल्स पार्टी का कंसिस्टेंट बयानिया है और हम राइट साइड ऑफ हिस्ट्री हैं, ये भी नोट कर लें। कल को जो हालात और में हम देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नफीसा शाह साहब मुझे एक बात बताएं ना कि मैंने आपसे ये कह रहा हूं कि फिर आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे? अगर आप राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, अगले दिनों में हम ये बहस शुरू कर देंगे कौन ठीक है कौन गलत है, क्योंकि हाइंडसाइट है ना। अब ये बहस शुरू कर, ब्रेक के बाद दूंगा मलिक साहब, ब्रेक के बाद दूंगा आपको, या अभी चाहिए? मैं सिर्फ नफीसा शाह साहब, आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हिस्ट्री के अगर राइट साइड पे लॉकडाउन होना चाहिए, ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग होनी चाहिए, सिंध में नहीं हो रही है हर तरह। ये भी कंसिस्टेंट बयानिया है कि नेशनल नैरेटिव क्रिएट होना चाहिए, सबको एक राय से चलना चाहिए, सबको एक फैसला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ हो सकता है आपने किया है, मीटिंग होती है। नफीसा शाह साहिबा आपने किया है, ये हुआ है, आपने किया है, आपने यूनिलैटरली लॉकडाउन किया था। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या अब आप कोर्ट के पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही करके खोला ना कि भाई बाकी पंजाब ने ये किया। अच्छा, आज तो कोर्ट ने फैसला वापस कर दिया, कल लॉकडाउन कर दे दोबारा, लेकिन इस बेसिस पर नहीं किया, इस बेसिस पर नहीं किया। मसला ये है, आप भी लॉकडाउन, जब आपने लॉकडाउन नरम कर दिया था तब कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला लॉकडाउन के दौरान नहीं आया। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, और मजीद मुझे ब्रेक लेने का। आपने जो लॉकडाउन का फैसला वापस लिया, उस वक्त कोर्ट का कोई फैसला नहीं था, उस वक्त आपने एक सियासी फैसला किया। मैं तो सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हमारे मुल्क में क्या वजह है कि हाँ ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, बट ये एटलीस्ट इट शुड बी फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जब आपको ठीक लगा, आपने खुद लॉकडाउन किया, उसी दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, आपने काम करने लगे, कर दिया आपने, विच वाज उसको सराहा गया। आज भी लॉकडाउन सिंध में करना है या नहीं, ये फैसला सिंध की हुकूमत ने करना, आपको वफाकी की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस वक्त इकट्ठे फैसले की जरूरत नहीं थी, आपको आज भी इकट्ठे फैसले की जरूरत नहीं। लॉकडाउन नरम करना या नहीं, इसके ऊपर आप कोई सीधा जवाब नहीं देते कि नहीं जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यू स्टिल जस्ट से वो जी उनकी गलती होगी। एटलीस्ट इस चीज पर एक नेशनल डिसीजन होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना। क्यों नहीं कर पा रहे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब 1 मिनट में जवाब दीजिएगा, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये जो दुनिया के मुल्क खुल रहे हैं, आप जैसे लोगों को बैठकर सर जोड़कर ये फैसले करने होंगे, हुकूमत और अपोजिशन फैसले करती हैं कि अगर दुनिया खोल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मईशत प्रिवेल कर रही है कोरोना के ऊपर। इज दैट करेक्ट? क्या ये बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता, और मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की। आप मासवा ब्राजील के, जहाँ पे माजरत के साथ मैं कहूँगा किसी सदर का मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए कि एक इडियट बैठा हुआ है जो कहता है कि जब कोरोना बढ़ रहा हो तो फुटबॉल खेला जाए। उसके अलावा और दीगर ममालिक जिनका लोग ठट्ठा लगा रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी जिनकी आप एग्जांपल दे रहे हैं, उनके अलावा हर एक ने पहले वायरस की कमर तोड़ी है, अमेरिका बशमूल। और जब उनका ग्रोथ रेट गिर गया है तो फिर उन्होंने इकोनॉमी खोली है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क, स्वीडन या पाकिस्तान या चले मेरा सर एक और सवाल, क्या हमने सर मेरा सवाल का जवाब दें, क्या हमने लॉकडाउन, अच्छा करें सर, मैं कह रहा हूं क्या हमने लॉकडाउन जल्दी कर दिया था? इसका जवाब दे दीजिएगा साथ। नहीं, हमने लॉकडाउन किया, बहुत दिन कम किया था, हमने 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया था, और पहले 10 दिन में बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन था। देखें, जब एक बंदा इन्फेक्ट होता है तो वो 14 दिन तक इन्फेक्शन फैला सकता है। तो अगर आज लॉकडाउन हो तो 14 दिन के बाद जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा वो अपने इर्द गिर्द जो केयर टेकर्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे, तो वो भी 14 दिन में खत्म हो जाएगी। यानी 28 दिन में 80% पाकिस्तान के जो इलाके हैं वो बिल्कुल कोरोना से क्लियर हो सकते हैं। 70-80% जहां पे भरपूर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, और जो 10-15% रह जाए वहां पे आप इंटेलिजेंट लॉकडाउन करें। अब सवाल ये पैदा होता है, पिछले 4 महीने में ना आपने लॉकडाउन किया
ना नहीं किया। चले मैं सर ना इसका जवाब मेरे पास कम वक्त रह गया, मैं हुकूमत से जिंदगी सर बचाई। ना मीशत बची ना जिंदगी बची। नहीं देखें, इंशाल्लाह दोनों चीज़ें बचेंगी। और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग सियासत का ये वक्त नहीं है, वरना हम भी पूछ सकते हैं कितने हॉस्पिटल बने थे, क्या वसाइल थे, क्या सहूलतें आप देकर गए, ये हो सकती है। मैं समझता हूँ इस वक्त अपोजिशन को भी चाहिए कि हुकूमत को गाइड जरूर करे, अवाम को मायूस न करे, अवाम पैनिक न क्रिएट करे। मैं तो आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूं। और इस वक्त सेशन इन प्लेस है, बैठ के डिबेट करें। सेशन देख रहा था मैं यही डिबेट सेशन और सेशन में तानेबाजी चल रही है, अवाम को क्या आम मैसेज दे रहे हैं? नहीं, आज तो नहीं हुई, आज सेनेट में कोई ऐसी बात नहीं हुई। कौमी असेंबली में ठीक चल रही थी, आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर। बहुत शुक्रिया तमाम का नाज़रीन। कोरोना सीरियस है, अब इसको सीरियस ले लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।